I'll be discussing the property based question. By the particular transaction, this is a very common phenomena and concept. See, so students, now if current ratio is given 2:1, which means current asset is more than current liability. ओके, ये अगर सिचुएशन है तो इसके बाद आप देखो कि रेशियो तुम्हारा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर करंट रेशियो का प्रोपोर्शन इंक्रीज कर रहा है और करंट लायबिलिटी एज इट इज है तो रेशियो इंप्रूव कर जाएगा। यानी रेशियो इंक्रीज करने का मतलब करंट एसेट्स का पोर्शन बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू करंट लायबिलिटी। ओके, सो देखो जब भी कभी अगर ऐसा हो, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी अगर पहले से ऐसा है, यानी करंट एसेट्स ज्यादा है और करंट लायबिलिटी कम है, तो इस केस में पहला केस कि करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट से एंड करंट लायबिलिटीज आल्सो सेम अमाउंट, मतलब जितने रुपए से करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है उतने ही रुपए से अगर करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो रेशियो है, रेशियो को डिक्रीज कर जाएगा। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखोगे कि अगर हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पहले से 2:1 पे है और उसके बाद अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है, प्लस हो रहा है, तो हमारा करंट रेशियो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो अच्छे से। अब सेकेंड केस, अगर करंट एसेट्स हमारा कम हो रहा है जिस भी अमाउंट से, सेम अमाउंट का मतलब जितने रुपए से करंट एसेट्स कम हो रहा है उतने ही से करंट लायबिलिटी भी तुम्हारा कम हो रहा है। ठीक है, सेम अमाउंट लिखने का मतलब कि कोई भी अमाउंट अगर करंट एसेट में प्लस हो रहा है तो उतना ही अमाउंट करंट लायबिलिटी में प्लस हो रहा है, या जितना अमाउंट करंट एसेट से कम हो रहा है उतना ही अमाउंट करंट लायबिलिटी से भी कम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे रेशियो हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब थर्ड केस, ओनली प्लस हो रहा है इन करेंट एसेट्स और यहां पर कुछ नहीं हो रहा, तो करेंट रेशियो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इफ इधर कुछ नहीं हो रहा है और करेंट लायबिलिटी प्लस हो रहा है इन करेंट, अगर केवल करेंट लायबिलिटी प्लस हो रहा है तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर से करेंट एसेट्स सपोज दैट इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर द एन अमाउंट टू एक्सप्लेन इन अ क्लियर वे कि सपोज दैट कि करंट एसेट प्लस हो रहा है 10,000 से और करंट लायबिलिटीज भी प्लस हो रहा है बट 5,000 से। ठीक है, तो 5,000 या जो भी कह लो, तो रेशियो हमारा क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। 5,000 means 5,000 are we can say less than मान लो 7,000। ओके, सो अब डिफरेंस देखो ना,
डिफरेंस देखो तो अगर 10 यहाँ प्लस हो रहा है, 7 यहाँ प्लस हो रहा है, तो ज्यादा किधर प्लस हो रहा है, इधर हो रहा है ना। तो ये याद रखना है कि किसी भी हालत में अगर एसेट का पोर्शन बढ़ रहा है और लायबिलिटी का इन कंपैरिजन कम है तो रेशियो इंक्रीज होगा। ठीक है। अब अगर से कोई अमाउंट प्लस हो रहा है, यहाँ पर करेंट एसेट प्लस हो रहा है और सेम अमाउंट से करेंट एसेट्स माइनस भी हो रहा है, तो इधर कुछ नहीं हुआ, तो नो चेंज। ठीक है। एंड अगर से किसी अमाउंट से करेंट लायबिलिटी प्लस हो रहा है और सेम अमाउंट से ही करेंट लायबिलिटी माइनस भी हो रहा है, तो नो चेंज। आप लोग यहां तक पहले लिख लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को जो दिया हुआ है आप लोगों के बुक में। सो स्टूडेंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, टेकन। स्क्रीनशॉट हो गया सबका, नम्रता? Yes, sir. Okay, so now read the question yourself. Just I am putting the solution. Okay, question number 6A. What I was reading, current ratio of a company is given 2:1, and there are 6 alternate transactions, and you have to show the which transaction will affect on the current ratio, will increase, decrease, or no change. Okay, so I am going to erase this. ये तो रहा लर्न करने के लिए, अदरवाइज आपको अगर कंफ्यूजन है, यू कैन यूज पेन पेपर एंड डू द कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 6A of DK12, current ratio is given. Current ratio of a company is 2:1. ओके, कह रहा है कि which of the following, which of the following suggestions would improve, reduce, or no change it। ठीक है। सो फर्स्ट है, फर्स्ट पे दिया है, आप देखो, कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सो आप अज्यूम करोगे लेट करेंट एसेट 2 लाख, क्यों? क्योंकि करेंट रेशियो 2:1 दिया और करेंट लायबिलिटी 1 लाख। ठीक है, सो ये पहले से दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि करेंट रेशियो, यहाँ पे लेट हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा करेंट एसेट्स 2 लाख का है और करेंट लायबिलिटी 2 लाख 1 लाख का है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आप तुम सोचो कि गुड्स खरीद रहे हो, तो गुड्स अगर परचेज किया तो गुड्स कहाँ ऐड होगा, यहाँ हो जाएगा करेंट एसेट्स में, और उधार खरीद रहे हो तो वो करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर के नाम से ऐड होगा। सो आप देखो कि जितने रुपए का आपने गुड्स उधार खरीदा उतने ही रुपए का क्रेडिटर भी बढ़ रहा है। यानी जब भी हमारा करेंट रेशियो क्या हो रहा है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी दोनों ही सेम अमाउंट से प्लस हो रहे हैं, तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप देखोगे रेशियो कब हो जाएगा, जिसको नहीं समझ में आया अब मैं उसको न्यूमेरिकल लेके प्रूव करता हूँ। ठीक है, अब देखो कैसे, मान लेते हैं हमने 50,000 रुपए का गुड्स उधार खरीदा, तो 50,000 का करेंट एसेट्स बढ़ेगा और 50,000 का करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा। सो अब हमारा करेंट रेशियो कितना आएगा देखो,
सो 2,50,000 करेंट एसेट्स हो गया और करेंट लायबिलिटी 1,50,000 हो गया। सो 1 2 3 1 2 3 ये कट गया। सो 15 से इसको कैंसिल किया 1, पहले ही 1 आ गया जबकि था कितना 2, तो ऑटोमेटिक देखने से लग रहा है कम हो गया, फिर पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ 10 बचा, फिर 15 6 जा, ठीक है, तो समथिंग, so we can prove this कि this has been reduced from 2 to 1 to 1.6 समथिंग आएगा। so जब भी कभी सेम अमाउंट से तुम्हारा एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो रेशियो विल रिड्यूस। सीधा आंसर, आंसर आप लोग चेक कर लो कि करेंट रेशियो क्या होगा, करेंट रेशियो विल डिक्रीज, करेंट रेशियो पहले वाले केस में डिक्रीज होगा, कम होगा, आप लिख लोगे आंसर के हिसाब से, रिड्यूस, डिक्रीज यानी रिड्यूस, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन कह रहे हैं परचेस ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक, परचेस ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक, ठीक है, तो अगेंस्ट चेक का मतलब क्या हुआ, तो करेंट एसेट तो हम लोग उतना ही लेके चल रहे हैं 2:1 के हिसाब से, ठीक है, और करंट लायबिलिटी उतना ही लेके चल रहे हैं करंट रेशियो का, क्योंकि 2:1 है। तो अब परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक, तो हमने अगर गुड्स खरीदा तो गुड्स प्लस होगा, और अगर हम चेक देंगे तो हमारा बैंक माइनस होगा, यानी करेंट एसेट्स जितने रुपए से ऐड हो रहा है, अब ध्यान दो, करेंट एसेट्स जितने रुपए से यहाँ ऐड हो रहा है उतने ही रुपए से बैंक क्या होता है, करेंट एसेट्स का ही पार्ट है, तो वो कम हो रहा है, तो सेम अमाउंट से करेंट एसेट में इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो नो चेंज, क्या हो जाएगा, नो चेंज, ठीक है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अगर सपोज दैट अगर आपने 50,000 का गुड्स खरीदा तो 50,000 का चेक भी तो दिया, तो ये 50 या 50,000 तो कैंसिल हो गए, बचा कितना 2 लाख, सो ये आपका टोस टू 1 ही रहेगा, ठीक है, तो सेकेंड केस में नो चेंज, आप लिख लो, क्यों हुआ नो चेंज, समझ में आ गया। थर्ड केस, थर्ड केस में कह रहा है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट, तो आप देखिए यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर ₹60,000, आपने यानी 60,000 बेचा, और कैसे, ऑन क्रेडिट, सो अब बताओ करेंट रेशियो पे क्या असर आएगा, तो सिंपल सा चीज है स्टूडेंट, देखो करेंट रेशियो पहले से करेंट एसेट्स जो था वो 2 लाख का था और करेंट लायबिलिटी 1 लाख का था, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है 2:1 के अकॉर्डिंग। अब आपने 50,000 का गुड्स 60 बेचा, तो जब गुड्स सेल किया तो आपका गुड्स जो स्टॉक से कम हो जाएगा, यानी 50,000 रुपए का स्टॉक माइनस हो जाएगा, लेकिन जब आप सेल किए क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे सेल किए तो 60,000 का क्या क्रिएट हो गया, डेटर, ठीक है, तो आप देखो करेंट लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ नहीं, एसेट्स एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, लेकिन जो एसेट नेट इंक्रीज हो रहा है वो 10,000 से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 50,000 तक तो माइनस हो गया, अगर डिफरेंस निकाले अगर इन दोनों का, तो नेट कितना इंक्रीज हो रहा है 10,000, तो हमारा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है ना, 2,10,000 हो गया, ठीक है, 2,10,000 और 1 लाख करेंगे तो आएगा 2.1:1, तो देखो ये बढ़ गया, पहले 2:1 था, तो क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, आपने लिखा होगा प्रॉपर्टी, ओनली एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो केवल एसेट इंक्रीज किया 10,000 से, तो आपका करंट रेशियो इंक्रीज करेगा, सो आप लिखेंगे इंक्रीज या इंप्रूव, ठीक है, इंप्रूव। अब आते हैं फोर्थ पे, to sell fixed assets at a slight loss, to sell a fixed assets at a slight loss,
अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या है, फिक्स्ड एसेट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। पहली बात, जब आप इससे बेचोगे तो क्या मिलेगा, पैसा, चाहे वो प्रॉफिट में बेचो चाहे लॉस में, डजेंट मैटर, पैसा सिर्फ आपके पास आएगा जो कि आपका करंट एसेट उस अमाउंट से इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली करंट रेशियो आपका इंक्रीज होगा। आप देख लो, मान लो 2 लाख का करंट एसेट्स था और 1 लाख का करंट लायबिलिटी, मान लो 50,000 का फिक्स्ड एसेट 40,000 रुपए में बेचा, तो फिक्स एसेट्स बेचा तो फिक्स एसेट तो करंट एसेट का वहां से तो कम होगा नहीं, लेकिन जो सेल किया, सेल करने से जो कैश मिला हमको वो कितना मिला, 40,000, चाहे लॉस पे हो चाहे प्रॉफिट पे। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारा एसेट तो बढ़ रहा है ना, 2,40,000 हो गया, तो यानी रेशियो निकालेंगे तो 2.4:1 आ जाएगा। अगर 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख कर देंगे तो 2.4:1 आ जाएगा। तो रेशियो क्या हो रहा है हमारा, इंप्रूव हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि आप दिमाग में ध्यान से सोचो उसको कि केवल करंट एसेट ही इंक्रीज हो रहा है हमारा, तो एसेट इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ कह रहे हैं टू बोरो मनी ऑन अ प्रोमिसरी नोट, टू बोरो मनी on promissory note। तो promissory note को हम किस तरीके से लिखते हैं, बिल्स पेबल। अगर हमने पैसा उधार लिया ऑन promissory note, सो अब बताओ कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो जो पैसा उधार लिया तो कैश बढ़ेगा और उतने ही रुपए से लायबिलिटी भी बढ़ेगा। यानी कि अगर हमारा करेंट एसेट्स 2 लाख पहले से है और 1 लाख रुपए करेंट लायबिलिटी पहले से, मान लो 50,000 रुपए का हमने उधार लिया और किस चीज पर, प्रोमिसरी नोट दिया हमने। तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बीपी, बीपी किसका पार्ट है, करेंट लायबिलिटी का। यानी हमारा करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी दोनों ही बढ़ रहा है सेम अमाउंट से। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर करंट रेशियो 2:1 पहले से है, यानी कि मोर देन 1 है, ठीक है, मतलब 2:1 का मतलब करंट रेशियो हमारा अगर ज्यादा है करंट लायबिलिटी या 2:1 है, तो इस केस में अगर दोनों ही इंक्रीज होगा सेम अमाउंट से तो हमारा रेशियो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर रिड्यूस होगा क्योंकि प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है, तो यहाँ पर रिड्यूस होगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट 6 दिया हुआ है, टू गिव प्रोमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर, टू गिव promissory note, promissory MISSORY, ठीक है, नोट टू अ क्रेडिटर। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, करेंट एसेट्स हमारा जो 2 लाख का है, ठीक है, और करेंट लायबिलिटी 1 लाख का है। अच्छे से ध्यान से समझना इस टॉपिक को, ठीक है। सो ये करंट एसेट्स और ये करंट लायबिलिटी है। यानी कि आपने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा, टू गिव दिया प्रोमिसरी नोट यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी बीपी दिया एक्सेप्ट करके, किसको, टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, करंट लायबिलिटी का पार्ट है। सो मान लो कि हमारे 20,000 रुपए के क्रेडिटर थे, तो अगर क्रेडिटर को हमने पेमेंट में दे दिया तो उतने रुपए से हमारा क्रेडिटर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्रेडिटर हमारा 20,000 रुपए से, मान लो एज्यूम किया मैंने कि 20,000 का क्रेडिटर था, माइनस हो गया। लेकिन जब बिल्स पेबल दिया तो उतने ही रुपए से बिल्स पेबल हमारा क्या हुआ, ऐड हो गया। तो अब आप देखो कि जितने रुपए से लायबिलिटी कम हुआ एक, उतने ही रुपए से लायबिलिटी नया वाला इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने क्रेडिटर को पेमेंट में पैसा नहीं दिया। क्या दिया हमने, बिल्स पेबल या प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट भी तुम्हारा लायबिलिटी यानी ट्रेड पेबल का ही पार्ट होता है। तो क्रेडिटर खत्म होकर बिल्स पेबल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज होगा यहाँ पर।
ठीक है, सो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो मृत्युंजय बताइए आप कि यहाँ समझ में आ रहा है? यस सर। जो मैंने लिखवाया था? यस सर। इनका कब नहीं होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। आप इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो।